नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ बाहर से घूम करके आई थी। जैसे ही घर पहुंचती है, अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। परिवार के एक एक सदस्य ने पूछा कि कुछ देर पहले तक तो तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक थी, लेकिन अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। वो जाकर के अपने कमरे में लेट जाती है। इसी बीच में वो रोने लगती है। ये बात घर के कई लोगों को पता चल जाती है। जब वो दुल्हन के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, वजह क्या है, तब वो इस बात को बताती है। उसके बाद बार बार उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो कुछ बताने की कोशिश करती थी, अचानक सोचते सोचते वो बेहोश होकर के गिर जाया करती थी। घर वाले परेशान हो जाते हैं। कब रात पूरी हो जाती है, उस दुल्हन के आंखों से आंसू टपकने बंद ही नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार जब घर वालों ने ज़्यादा ही जिद करी, तो उसने वो कहानी बताई जिसको सुनने के बाद घर वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब घर वाले बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति उनकी छीन हो जाती है। घर वाले करे तो क्या करें, क्योंकि जो दुल्हन ने सच बताया था, उस सच को सुनने के बाद शायद किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं थी कि अब आगे करे तो क्या करे। लेकिन उसका पति सब कुछ जानता था, जो भी उसके साथ हुआ था। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद उसका पति कहता है कि तुम्हें घबराने की, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आखिर तक, जब तक सांस में सांस रहेगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ूंगा। दरअसल उस दुल्हन का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उस पति के सामने किया गया था। उस वक्त तो किसी तरीके से, किसी तकरीब से पति और पत्नी घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जब उस घटना को, उस कृत्य को याद कर रहे थे, तब तब उनके सामने एकदम सिरहंसी पैदा हो जा रही थी। घबराने लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ उनके सामने अभी हो रहा है, चल रहा है। उसके बाद पति उसको थाने लेकर के जाता है और वो जो लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, जब ये बात सोशल मीडिया के सामने आती है, जब ये बात राजनीति में आती है, जब ये बात अखबार टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। उस प्रदेश के संभवतः ये अभी फिलहाल सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना है। और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, सभी लोगों ने या तो अपराधियों को गुस्से से ये कहा कि इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, या फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा पति हर किसी महिला को मिलना चाहिए, जिसने इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अपने पत्नी का ही साथ दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रीवा, और रीवा का ही एक थाना लगता है गुड़। दरअसल इसी इलाके के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की दोनों स्कूल में, कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। साथ पढ़ते पढ़ते कब इनके घर तक बात पहुंच जाती है, परिवार वाले आपस में एक दूसरे से सहमति बनाते हैं और सहमति बनाने के बाद शादी उन दोनों की कर देते हैं। शादी होने के बाद ये दोनों दुल्हा दुल्हन बहुत ज़्यादा खुश थे। परिवार में भी इनकी खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को अचानक ही दुल्हन के मन में आता है कि वो अपने पति से बोलती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। जैसे ही पति ने बात सुनी, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चलते हैं। फिर उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को एक जगह लगती है भैरव बाबा पहाड़ी। वहाँ पर एक मंदिर होता है। मंदिर में इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद चट्टान होती है, चट्टान के पीछे जाकर के वो आराम से बैठ जाते हैं। एक तरफ ये चट्टान के पास बैठ करके एक दूसरे से बात कर रहे थे, सुख दुख की बातें कर रहे थे, अपने स्कूल कॉलेज के टाइम की बातें कर रहे थे, शादी की बात कर रहे थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उनसे कुछ ही दूरी पर 5 लड़के होते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे। कोई शराब पी रहा है, तो कोई गांजा पी रहा है, तो कोई लिट्टी चोखा खा रहा था। और उन्होंने अपने तन पर कोई कपड़ा नहीं पहना था, सिवाय एक नेकर के। ज़्यादातर लड़के ऐसे ही बैठे हुए थे। अचानक ही उन लड़कों की नज़र
वहाँ पहुँच जाती है। एक दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं उनके पास तक उनकी नज़र पहुँच जाती है। ये उनके पास पहुँच जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। और घेरने के बाद जैसे ही लड़के ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा जाता है। लड़का कहता है कि तुम हमें क्यों मार रही हो। जैसे ही लड़की ने उसका विरोध करने की कोशिश करी, दुल्हन ने विरोध करने की कोशिश करी, तब उन लड़कों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। दोनों को बेवजह ही पीट रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार बात क्या है। दुल्हन को खींच करके थोड़ा अलग ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में वो उसको भी पीटा जाता है, पूरी तरीके से पीटा जाता है। उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए जाते हैं। अब वो बंधा हुआ है, साथ ही उसकी जो पत्नी होती है वो पास में ही, और पांचों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर दिया। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लड़का भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। जब जब वो रहम की भीख मांगता था तब तब उसको पीटा जाता था। और दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है। जब इनका बिल्कुल मन भर जाता है तो उसके बाद अपने ही दोस्तों को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आ जाओगे तो जल्दी पा जाओगे। जैसे ये बात, वहाँ पर 3 साथी और मौके पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है और किसी तकरीब से मौका पाते हैं दूल्हा दुल्हन यानी कि लड़का लड़की वहाँ से मौका पाते ही निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। जब ये निकल रहे थे, जा रहे थे, तब एक लड़का जोर से कहता है कि जा कहाँ रहे हो, तुम कहीं भी चले जाना, पुलिस के पास जाना या फिर डीएम के पास जाना, कलेक्टर के पास जाना, किसी के भी पास जाना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी न जाने कितनी बार हमने ऐसा ही किया है। जो लड़का होता है, लड़की होती है, वो रो रहे थे, परेशान थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। मन में हजारों सवाल थे, कदम घर की तरफ बढ़ नहीं रहे थे। किसी तकरीब से वो घर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि दिन में जो भी कुछ हुआ था वो बहुत ही भयानक हुआ था। शायद उन बातों को, जो भी हुआ था, उन्हें पूरी जिंदगी ताउम्र तक भुलाया नहीं जा सकता। लड़का जाकर के एक कोने में जाकर के रोने लगता है, परेशान हो रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। लड़की जाती है, वो भी रोने लगती है। और जब उसके परिवार वाले, बाकी सदस्यों को इस बात का पता चलता है तो लड़की एकदम से बेहोश हो जाया करती थी। सास ने पूछा, ससुर ने पूछा, बाकी परिवार के अन्य सदस्यों ने पूछा कि आखिरकार बात क्या है, क्यों रो रही हो, क्यों बार बार तुम बेहोश हो जा रही हो, क्या बात है ऐसी, क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। जब इस तरीके की बातें पूछी जा रही थी, प्यार से पुचकार करके, तब जा करके उस दुल्हन ने अपने ऊपर हुई दिन की कहानी को जब बयान किया तो परिवार के पहलों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार का एक एक सदस्य सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। घर वाले शांत हो जाते हैं। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद जो उस लड़की का दूल्हा होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 जन्मों तक सात जन्मों तक साथ जीने का और मरने की कस्में खाई है, उसको निभाना है। और जो भी कुछ हुआ है, तुम्हें इस बात से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आखिरी सांस है तब तक तुम्हारी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब जब ये लड़की ये बात सुनती है तो लड़की थोड़ा उसे तसल्ली होती है। उसके बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर के यानी कि अपनी पत्नी को लेकर के सीधा 22 अक्टूबर 2024 के दोपहर 1:30 पर गुड़ थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बयां करते हैं। पुलिस वाले इस कहानी को सुनते रहते हैं, लेकिन सुनने के बाद ऐसा सुनते हैं कि जैसा उन्हें इन केस में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तहरीर दे दो, उसके बाद बात करते हैं आराम से। 2 दिन तक इस मामले को पूरी तरीके से छिपा कर रखा गया, शांत रखा गया। जब मीडिया ने इस बात को कवरेज करी, मीडिया में आना सुर्खियों में आया, पता चला मीडिया वालों को कि ये मामला शांत क्यों रखा गया है। दरअसल 23 अक्टूबर को इसी इलाके में रीजनल कॉम्प्लेक्स एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था, कई सारे मंत्रियों को आना था,
कई बड़े बिजनेसमैन को आना था, कई बड़ी पर्सनैलिटियों को आना था। अब पुलिस को लगता है कि ये बात अगर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगी तो जाहिर सी बात है उनकी पुलिस की बदनामी हो जाएगी, और बदनामी हुई तो बहुत ज़्यादा मामला खराब हो सकता है। मुख्यमंत्री नाराज़ हो सकते हैं, बाकी लोग नाराज़ हो सकते हैं और विपक्षों को एक मौका मिल सकता है। इसलिए पुलिस ने इस मामले को अगले 2 दिन तक बिल्कुल छुपा करके रखा। लेकिन 2 दिन के बाद जब पुलिस से निकलने के बाद ये मीडिया तक पहुंच जाती है, अखबारों में लगातार प्रकाशित होने लगती है, और जब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है तो पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। आखिरकार पुलिस इसके बाद फिर काम करना शुरू कर देती है। काम करने के बाद उस इलाके में जाती है, वहाँ जा कर के सबूत जुटाने की कोशिश करती है तो पुलिस को खाली गिलास मिलते हैं, शराब की जो बोतलें वहाँ पर पी गई थी, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। इसी बीच में 24 अक्टूबर 2024 को पुलिस को एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में 4-5 लड़के होते हैं जिन्होंने अपने तन पर कोई कपड़े नहीं पहने थे सिवाय नेकर के। इसके बाद या तो वो शराब पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, या फिर लिट्टी चोखा तैयार करके उस लिट्टी चोखा को खाने की तैयारी कर रहे थे, और वो बेफिक्र होकर के पूरे ज़मीन पर बेहोशी की हालत जैसे पड़े हुए थे। इस तरीके की उन्होंने हालत बनाई हुई थी। इस वीडियो के सहारे से हालांकि पुलिस ने लगभग 300 युवाओं को, लड़कों को, संदिग्ध जो थे उनको राउंड अप किया, उनसे बातचीत करी, और जब बातचीत कर रहे थे तो ये इनमें से भी 4-5 लड़के जो पकड़े जाते हैं, और जो पकड़े जाते हैं तो पूछताछ करते हैं तो कह रहे थे कि साहब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बस मजदूरी करते हैं, हमें तो बेवजह मतलब कि फंसाया जा रहा है। जबकि पुलिस ने उनको फंसाया नहीं था, सिर्फ बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि साहब हम तो खाने कमाने के लिए। पुलिस के सामने वो नई नई कहानियाँ गढ़ रहे थे, पर पुलिस उनके कहानी पर यकीन भी कर चुकी थी। शायद पुलिस ने उन्हें जाने भी दिया था, लेकिन जैसे ही वीडियो आती है पुलिस सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद उन सबको फिर से पकड़ा जाता है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाता है। जिस दिन तहरीर दी गई थी उसी दिन दर्ज कर लिया गया था। आखिरकार जो पकड़े जाते हैं उसमें रामपुर बकेरहान का रहने वाला सुशील गौरी होता है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है। 27 साल का गुड़ का रहने वाला होता है राकेश कुमार गुप्ता। 23 साल का गुड़ का रहने वाला राजेंद्र गोविल होता है। 24 साल का गुड़ का रहने वाला दीपक गौरी होता है। 26 साल का नईगढ़ का रहने वाला गरुड़ गौरी होता है। नई गढ़ी का रहने वाला 23 साल का लव कुश गौरी होता है। 28 साल का गुड़गांव का रहने वाला राम किशन गौरी होता है, और गुड़ का ही रहने वाला होता है राजेश गौरी। 8 के 8 जो अपराधी होते हैं वो सारे पकड़े जाते हैं, और पकड़ने के बाद पुलिस जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो अपना कबूलनामा भी कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि लवकुश गौरी, राजेंद्र गौरी, दीपक गौरी इन्होंने सिर्फ सहयोग किया था, बाकी जो लड़के होते हैं इन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था। और जब इनसे पूछताछ की जाती है सख्ती से तो बताया जाता है कि वहाँ पर आने वाले प्रेमी जोड़े जो होते हैं उनके साथ आए दिन इस तरीके से छेड़छाड़ करना, उनके साथ बदतमीजी करना इनके लिए आए दिन का पेशा बन चुका था, कि किसी के साथ भी कुछ भी करते हैं और ये बाद में धमकी दिया करते थे कि तुम जाओ, किसी से भी कह सकते हो, कलेक्टर के पास जाना, एसएसपी के पास जाना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शायद वो लोग शर्म की वजह से कभी किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील करी है, यदि भविष्य और पास्ट में, भूतकाल में किसी भी के साथ ऐसी घटना हुई है तो वो पुलिस से संपर्क करे, अपनी कहानी बताए, उसका नाम भी छुपा करके रखा जाएगा, और ऐसे अपराधों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सके। क्योंकि जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, और पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर के बड़ा गुस्सा फैलने लगता है, उबाल फैलने लगता है। कई लोग कई तरीके की बातें करते हैं, कहते हैं कि इन्हें फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस पति को सैल्यूट, बार बार सैल्यूट, जिसने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अपनी ही पत्नी का साथ दिया और कहा कि जब तक जिएंगे तब तक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
इस घटना के बाद रीवा के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवाल को ये कहते हैं कि 15 से 20 दिन में इस चालान पेश को कर दिया जाएगा और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि कम से कम समय में इन अपराधियों को सजा दी जा सके और समाज में एक लकीर पेश हो सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही किया जाएगा। दोस्तों, तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।